हाँ तो स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, कोरिजन ऑफ मेटल, डेंसिटी ऑफ फूड। कोरिजन क्या होता है, मतलब ये मेटल के अंदर कोरिजन का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन का इफेक्ट्स हैं। ये दोनों जो पॉइंट हैं वो ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स हैं। अगर ऑक्सीडेशन से क्या होता है, मेटल में कोरिजन आ जाता है, फूड के अंदर हमारी क्या होती है, रेंसिडिटी आ जाती है। क्यों आ जाती है रेंसिडिटी, है क्या रेंसिडिटी का मतलब है खाने को सड़ जाना, खाना खराब हो जाना। ठीक है, तो कोरिजन ऑफ मेटल बात पढ़ेंगे हम, पहले कोरिजन ऑफ मेटल की बात करते हैं। तो कोरिजन मेटल क्या होता है कि जो आपका जो मेटल होता है उसको क्या नाम है, जो एटमॉस्फेयर के जब एक्सपोजर में आता है तो मेटल का क्या होता है, ईटन अप हो जाता है। क्या नाम है, किससे होता है, जो हम सराउंडिंग में एयर है, जो ऑक्सीजन है और वाटर है, और किसी या किसी केमिकल से, एसिड वगैरह से, है ना, एसिड बेस वगैरह से थोड़ा सा क्या होता है, वो खराब होना शुरू हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोरिजन होता है क्या, इट इज अ प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है क्या जिसके अंदर इनविच क्या होता है, मेटल क्या होता है, आर ईटन अप, मेटल क्या होता है अंदर से खत्म होने शुरू हो जाता है ग्रेजुअली, हल्के हल्के मेटल क्या होता है गायब होने लगता है, ऐसे किसी ने खा लिया हो, खत्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ एयर, किस वजह से, एयर की वजह से, जो एयर होती है एटमोस्फेयर में उसकी वजह से, और एयर के अंदर मॉइस्चर भी होता है, तो एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, मॉइस्चर क्या होता है, वाटर वेपर होती है, और क्या केमिकल्स, और केमिकल कैसे, कोई एसिड बेस वगैरह, उनसे क्या नाम है, उनकी सरफेस पे कोई अगर मेटल है, मेटल की सरफेस पे अगर एयर और मॉइस्चर, और एयर हो गया आपका, मॉइस्चर हो गया, और क्या हो गया, कोई भी केमिकल्स हो गया। ठीक है, इनके इफेक्ट से क्या होता है, सरफेस पे क्या होता है, ये ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, इनका इफेक्ट सरफेस पे पड़ता है, वो ग्रेजुअली मेटल क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू होता है। कैसा शुरू होता है, ईटन अप, ग्रेजुअली धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है, ईटन अप जैसे किसी ने खा लिया होगा ना, धीरे धीरे खत्म होना शुरू होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कि ये क्या है, कोरिजन है। कोरिजन समझ में आ गया, किसी मेटल का ईटन अप होना, कैसे ग्रेजुअली होना, कैसे जब उसकी सरफेस एयर के एक्सपोज में आती है, केमिकल के एक्सपोज में आती है ना, या फिर क्या नाम है, मॉइस्चर के एक्सपोज में आती है, तो उसकी जो आपका मेटल है वो ग्रेजुअली ईटन अप होने लगता है, मतलब गायब सा होने लगता है। ठीक है, उसमें रस्टिंग होने लगती है। अगर आयरन की बात करेंगे तो आयरन का जो स्पेशल केस है उसको हम क्या नाम है, रस्टिंग बोलते हैं। देखिए ये जैसे आयरन ऑक्सीजन की और वाटर के कॉन्टेक्ट में आया तो इसके क्या बनता है, इसका जंग बन जाता है, रस्ट बन जाता है, रस्ट, इसके कोरिजन को रस्ट बोलते हैं। तो क्या बनता है देखो, यहाँ पे होता है आपका XH2O, 2XH2O, यहाँ पे 4E होता है, और यहाँ पे बनता है Fe2O3, 2Fe3, 2 और XH2O, ये जंग बन जाता है, इसको बोलते हैं रस्ट। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे, 3 to the 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 3, ये 3O2, 4 ऑक्सीजन बैलेंस है। तो ये क्या है, हमारा रस्ट है, जंग बन गया ये। ब्राउन कलर का रस्ट देखा होगा आपने, जंग देखा होगा, लोहे का कोई सामान होगा उसमें जंग लग जाता है, रस्ट, तो वही रस्ट ये है, Fe2O3 XH2O। ये एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे अमाउंट चेंज होती रहेगी, जब मॉइस्चर अगर ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगी, एक्स यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5। अगर यहाँ पे X2 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, 6 है तो 6 आ जाएगा। तो ये चेंज होता रहता है, तो वेरिएबल है ये, तो इसलिए हमने वहाँ पर एक्स लिखा है उसको। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, इस तरीके से हमने कहा कि कोरिजन क्या है, कोरिजन इज अ प्रोसेस जो मेटल को, ये मेटल था हमारा, देखो किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से और वाटर की वजह से क्या हुआ, जब इसके एक्सपोज में आया तो वो गायब हो गया, क्या हुआ, रस्ट बन गया। तो प्योर मेटल से क्या बन गया, रस्ट बन गया, मेटल का ऑक्साइड बन गया। कैसा ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड। तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड कैसा है, वहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन क्या नाम है, वहाँ पे क्या H2 होगा, है ना, तो क्या बोलते हैं इसको, रस्ट बोलते हैं, रस्ट। ओके, तो फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी कैसे होगी, देखो रेंसिडिटी क्या होगी, देखो रेंसिडिटी का मतलब जंग लग जाना, है ना, रेंसिडिटी का मतलब क्या होगा, जंग लग जाना। जब देखिए कैसे होगा रेंसिडिटी का, अब रेंसिडिटी मतलब कहते हैं खाने में जंग लगना, क्या खाने में कोई जंग लगता है, तो मतलब कहने का मतलब ऑक्सीडेशन हो जाना। तो जैसे हमारा मेटल के अंदर जंग लगता है तो खाने के अंदर जंग लगना मतलब खाना खराब हो जाना। यहाँ पे हम बोलेंगे खाने खाने खराब हो गया, खाने में जंग न लगना ना, खाना खराब हो गया। तो क्या होगा, वो रेंसिडिटी ऑफ फूड। क्या होता है, जो फैट होते हैं ना इसके, फैट या ऑयल जो होते हैं किसके, फूड के, ठीक है, वो क्या कर जाते हैं, ऑक्सीडेशन कर जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या होता है, क्या नाम है, रेंसिड हो जाता है। खाना कैसा होता है, रेंसिड। जो हमारा ये फूड होता है ना, फूड जो ऑयली फूड होता है, जैसे फूड के अंदर ऑयल या फैट होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन कर जाते हैं, किससे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कर जाते हैं। तो क्या बन जाता है, खाना क्या होता है, रेंसिड हो जाता है, मतलब खाना सड़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, ये जो प्रोसेस होती है ना, इसको बोलते हैं रेंसिडिटी, रेंसिडिटी। ठीक है, तो अब इससे बचने के लिए प्रोसेस है, खाना खराब ना हो, है ना, तो क्या क्या है, एक तो आप फ्रिज में रख देंगे, है ना, फ्रिज में रख दीजिएगा आप। फ्रिज में क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, क्या नाम है, टेम्परेचर कम होगा तो ऑक्सीडेशन मुश्किल से होगा, तो हमें ये ऑक्सीडेशन नहीं होने देना है, तो खाना हमारा रेंसिड नहीं होगा, मतलब खाने के अंदर रेंसिडिटी प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, खाने को अगर आपको रेंसिड नहीं होने देना है, आपने देखा होगा चिप्स वगैरह मार्केट में देखे होंगे, चिप्स
चिप्स तो क्या नाम है ऑयल के अंदर उसको फ्राई किए जाते हैं, तो बाद में उसको पैक किया जाता है, तो उसके अंदर जो पैकेट के अंदर जो पैक किया जाता है, तो उसके अंदर जब उसके अंदर पैक किया जाता है तो उसके अंदर उसके अंदर नाइट्रोजन जो है गैस फिल की जाती है। नाइट्रोजन गैस क्यों फिल की जाती है? जब आप प्रेशर से नाइट्रोजन फिल करते हैं तो ऑक्सीजन बाहर निकल के आती है। ऑक्सीजन बाहर निकलने से क्या होता है, ऑक्सीजन के बाहर निकलने से क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहेगी। जब ऑक्सीजन वहाँ अवेलेबल नहीं रहेगी तो चिप्स हमारे क्या होंगे, ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, और जब ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे तो हमारा वो खराब नहीं होगा, रेंसिड नहीं होगा। तो इसलिए चिप्स के अंदर जो आप मोटा मोटा पैकेट सा होता है उसके अंदर नाइट्रोजन भरी रहती है। ठीक है, तो क्या 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 है इसके प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, कैसे कैसे प्रिवेंट करेंगे? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक तो आप इसके अंदर क्या कर लो, पुट द फूड इन द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ठीक है, फ्रिज के अंदर रख देंगे, रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देंगे। दूसरा क्या करेंगे आप इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं। कुछ केमिकल ऐसे आते हैं, उन केमिकल का नाम है ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी टोलिन और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA एंड BHT एंड BHA। ये ऐसे केमिकल हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये आप खाने के अंदर मिलाएंगे तो खाने का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इनका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये खाने के अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। ठीक है, तो कुछ हम अचार वगैरह के अंदर ये सब केमिकल मिलाते हैं, जिससे हमारा खराब नहीं होता है, इनका वो रेंसिड नहीं होता, मतलब रेंसिडिटी प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, और क्या करते हैं हम उसके अंदर नाइट्रोजन को मिला, जैसे हमने पैकिंग करी तो नाइट्रोजन का उसका एटमॉस्फेयर क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन निकाल देते हैं। ठीक है, तो उस ऑक्सीजन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसके अंदर दूसरी गैस भर दीजिए, नाइट्रोजन भर दीजिए। नाइट्रोजन कैसी गैस होती है, इनर्ट गैस होती है, वो रिएक्शन करती नहीं है ना, बहुत इनर्ट गैस होती है, ऑक्सीजन जल्दी रिएक्शन कर लेती है, नाइट्रोजन नहीं करती। तो वी विल फिल द नाइट्रोजन गैस इन फूड्स पैकेट के अंदर क्या कर देंगे, हम नाइट्रोजन गैस भर देंगे। और क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, क्या नाम है, उसको कंटेनर को क्लोजली पैक करते हैं, जिसके अंदर एयर टाइट कंटेनर को पैक करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे एयर नहीं जा पाएगी। तो क्या करेंगे, पुट द फूड या स्टोर द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। तो एयर टाइट कंटेनर के अंदर क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ठीक है, तो वी विल फिल द नाइट्रोजन गैस इन द फूड पैकेट्स। तो स्टोर द फूड इन द एयर टाइट कंटेनर में इसको पैक करेंगे तो वहां से क्या होगा, वहां से आपका वो नहीं निकलेगी, क्या नहीं निकलेगी, वहां से मतलब आपका क्या नाम है, अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। ठीक है, जब अंदर ऑक्सीजन कम रहेगी तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। तो हमें किसी भी तरीके से ऑक्सीडेशन नहीं होने देना है, तो इस तरीके से हम बचा सकते हैं। या तो उसको ठंडी उसमें रख दें, ठंडी चीज़ में, है ना, या फिर ये एंटीऑक्सीडेंट मिला दें, या नाइट्रोजन गैस का एटमॉस्फेयर दे दें आप उसको, या फिर एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख दें। ठीक है, इस तरीके से आप रेंसिडिटी होने से बचा सकते हैं खाने के अंदर। ठीक है, और मैं बताऊं आपको कोरिजन होने से कैसे बचा सकते हैं। मान लीजिए कोई आपका मेटल है, मेटल के ऊपर आप पेंट कर दीजिए, तो पेंट कर देंगे तो उसको कवर कर देगा सरफेस, उसकी सरफेस पे क्या आ जाएगा, पेंट आ जाएगा। तो आप कोरिजन के इफेक्ट्स को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं आप, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कोरिजन प्रिवेंटेड बाय, एक तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग लिख देता हूँ आपको। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल क्या होता है, एक मेटल की सरफेस पे दूसरे मेटल का कवर चढ़ा दें तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। कोई एक मेटल है, उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल का वो चढ़ा दें तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उसके बाहर वाले का ऑक्सीडेशन होगा। ये मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ये है कि आप ऐसा भी करते हैं कि जैसे कोई मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव लगा देंगे, जो बचाए रखे उसको, बाहर से ऑक्सीडेशन होने से बचाए रखे, तो उसका नहीं होगा। आप पेंट, दूसरा क्या है, पेंट करते हैं ना, पेंट द मेटल सब्सटेंस को क्या करते हैं आप, पेंट करते हैं ना। ये तरीके हैं, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्या है, और बाकी आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, 11वीं क्लास, उसमें 12th क्लास में चैप्टर में है ये, है ना, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहीं पे हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है कोरिजन ऑफ मेटल समझ में आ गया होगा। ये हमने इसका एग्जाम्पल भी लिया था, आयरन का एग्जाम्पल लिया था। आयरन में जो कोरिजन होता है उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, बाकी और के अंदर हम कोरिजन बोलते हैं। एक स्पेसिफिक टर्म है रस्टिंग का। रेंसिड समझ में आ गया, रेंसिडिटी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये पूरा हो गया है।